हाय भाई और बहनों। आज का जो सब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया है, जो मेरा एक पूरे सीरीज में चला रहा हूँ, जिसमें जितनी भी क्लासिक फिल्म्स हैं उनके बारे में मैं 10-10 मिनट में 12-12 मिनट में आपको पूरा बता दूं कि क्या है ये फिल्में और किस तरह से, अगर आपने बाय चांस मिस की है ये फिल्में। आज की जो सब्जेक्ट है उसका नाम है स्लीपलेस इन सिएटल। ये सब्जेक्ट इसलिए चुना गया है क्योंकि इस पे इंडिया की सबसे बेहतरीन फिल्म बनी थी, कुछ कुछ होता है। आपको याद होगा ये फिल्म, और ये एक्चुअली एक आइडिया स्ट्रेन लाइन जो कॉपी की थी वो स्लीपलेस इन सिएटल थी, मगर सिंस स्लीपलेस सिएटल में भी 90 मिनट से 100 मिनट की फिल्म है और हमारी फिल्में होती हैं 180 मिनट की, तो उसका पूरा स्क्रीन प्ले, उसका चौट लाइन, उसमें नमक, घी, शक्कर, अजवाइन, ये वो सब मिलाना पड़ता है, तब जाके हमारी हिंदी फिल्में तैयार होती हैं। क्योंकि इसमें हर तरह का कॉन्डिमेंट डालेंगे तब हिंदी फिल्में सक्सेसफुल होती हैं। तो क्योंकि 3 घंटे की बनी, मगर फिलहाल यही फिल्में, क्योंकि हमारी इंडियन फिल्म से आजकल वो भी 100 मिनट्स 110 मिनट्स की हो गई हैं, तो ये ऐसी की ऐसी फिर बन सकती है ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के साथ तरह। बहुत अच्छी फिल्म है एंड $21 मिलियन में बनी थी और $222 मिलियन इस फिल्म ने कमाए थे। स्टोरी लाइन सिंपल थी एंड द वे इट वॉज ट्रीटेड, मतलब बैठे बैठे लोग, अगर लव के बारे में आप बोलो तो इससे अच्छा लव का शायद मूवी कभी बनी नहीं होगी। एक फैमिली की फिल्म बनी, ऐसे देखते थे और लोगों ने 50-50 बार 100-100 बार फिल्म देखी है। फिल्म की कहानी यह है कि एक आर्किटेक्ट और उसका बेटा जोनस 8 साल का अपनी माँ को बरी कर रहे हैं, मतलब उनकी माँ की डेथ हो गई है और वो वहाँ उनके कब्र पे खड़े और जा रहे हैं, और वहाँ से जिस शहर में रहते हैं डिसाइड करते हैं शहर में नहीं रहना, हमें कहीं इससे बहुत दूर रहना है। वो सिएटल चले जाते हैं, एक अमेरिका के बहुत स्टेट है जो अदर साइड ऑफ न्यूयॉर्क पे है, तो वहाँ जाके रहना शुरू कर देते हैं। मगर उनका बेटा जो 7-8 साल का चुलबुला सा है, वो देखता है उसके बाप 1 साल बाद भी वो अपने दुख, उनका दुख खत्म नहीं हुआ है, ना इसका ना फादर का ना सन का। तो एक दिन कोई क्रिसमस ईव का टाइम है और एक टॉक शो चल रहा होता है, तो टॉक शो पे जोनस डायल करके चला जाता है और ये जो सीक्वेंस है इतना हार्ट रेंडिंग सीक्वेंस है, जिस तरह से बताया कि पूरा अमेरिका मुग्ध हो गया उस कॉन्वर्जेशन में। और वो पूछती कि बताइए आप कौन सा गिफ्ट देने वाले हो क्रिसमस ईव को, तो बोलते मैं अपने फादर को एक उनके लिए एक वाइफ ढूंढ रहा हूँ। तो बोलते मैं माँ ढूंढ रहा हूँ। तो ठीक है, आपकी मम्मी नहीं है? कहते नहीं, वो मर गई। अब ये सब सुन के पूरी अमेरिका की ऑडियंस मुक्त हो जाती है कि ये क्या है, और वो एक्चुअली वो क्वेश्चन आंसर्स में अपनी एक माँ को ढूंढ रहा है, जो एक लेडी को ढूंढ रहा है जो अपने उनके फादर के साथ ब्याएंगी और उनको एक नई मदर मिल जाएगी। और उस कॉन्वर्जेशन में वो किसी तरह से भी अपने फादर को इन्वॉल्व कर देता है, और वो कॉन्वर्जेशन जो, इसका हीरो था टॉम हैंक्स और हीरोइन थी मैग रायन। और टॉम हैंक्स जिस तरह से उसने उस सीन को हैंडल किया है वो देखने लायक है। और वो बोलता है कि वो पूछती है कि आपकी वाइफ में ऐसी कौन सी क्वालिटीज थी, तो कहती है कि आपका शो कितना लंबा है जिसके बारे में बात कर सकूं मैं उनके बारे में। तो हिल जाते हैं, पब्लिक सुन रही है, अभी पूरी दुनिया सुन रही है, एंड जब तक वो बातें करते जा रहे हैं और बोलते हैं कि नहीं आपको एक नई वाइफ सुननी चाहिए और ये है वो है, वो सुन रहा है। फिर एंड में अपने बेटे को डांट रहा है कि क्यों ऐसी कॉन्वर्जेशन में आ गया। एनीवे वहां वो सीक्वेंस खत्म हो जाता है। ये कॉन्वर्जेशन एक लड़की है जो रिपोर्टर है, एनी करके, उसने सुन लिया कॉन्वर्जेशन। वो एक अच्छी रिपोर्टर है बहुत बड़े बॉल्टिमोर प्रेस में, और वो ये कॉन्वर्जेशन सुनती है और वो बड़ी मुग्ध हो जाती है उस आदमी से और उसकी बातों से। एनी एक रिलेशनशिप पे है किसी वॉल्टर के साथ जिससे वो शादी होने वाली है, मगर वो शादी नहीं करना चाहती क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि हमारे रिलेशनशिप में कुछ मिसिंग है, और वो एंगेजमेंट भी कर लेते हैं। ये सब उनका एक सेपरेट ट्रैक चल रहा है। फिलहाल ये बाप बेटे अपने जो लाइफ में है, जो चल रहा है वो चल रहा है। और एनी धीरे धीरे अपने बॉल्टिमोर प्रेस में बताती कि इस आदमी की इंटरव्यू करनी चाहिए, क्योंकि लाखों लेटर्स आ गए इनके घर में, पीपल फैंस वेंट क्रेजी कि ये कौन है आदमी, कितना अच्छा आदमी, का सब इसके शादी का प्रस्ताव लेके पहुंच गए। उसके बाद इन दिस होल सीक्वेंस, जिस तरह से उन्होंने डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट को अनवील किया ऑडियंस के सामने कि एक तरफ एनी है, एक तरफ सैम है, मगर ये दोनों कभी थ्रू आउट द फिल्म मिलेंगे। एनीवे एनी इज अ डाई हार्ड रोमांटिक। वो कहती है ठीक है, मैं अपनी फ्रेंड को बताती कि मैं इसको लेटर लिखती हूँ कि मैं 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पे मैं इसको एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के ऊपर मिलूंगी। और लेटर लिख के भूल जाती है, उसकी फ्रेंड उसको पोस्ट कर देती है लेटर को।
वो लेटर जोनस के हाथ लगता है और जोनस पीछे पड़ जाता है अपने फादर के कि इस लेडी से जरूर मिलना है। इन द मीन वाइल जो इनके फादर हैं सैम, वो किसी लोगों ने उनको मिलाया हुआ किसी लड़की के साथ और वो उससे मिल रहे हैं और जोनस को बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि जोनस ने बड़ा फैसला कर लिया है कि जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पे जिस लड़की ने लेटर लिखा है डैडी की शादी उसी से होनी चाहिए। तो इसी बात पे अब बीच में जो भी लव एंगल्स हैं ये आ जाती है देखने इनको और उसको देखती है दूर से, एंड ये सब सीक्वेंसेस है। मगर बेसिक क्रक्स ऑफ द आइडिया ये है कि मैगी अपने रिलेशनशिप में इतनी हैप्पी नहीं है और बड़ी डाई हार्ड रोमांटिक है और उसने अफेयर टू रिमेम्बर एक पिक्चर देखी है जिसमें लवर्स मिलने का प्लान करते हैं एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पे, तो लेटर लिख देती है। तो इस तरह से वो कहानी इस तरह घूमती रह रही है। एनीवे, जब फादर नहीं मानते कि फरवरी में 14 फरवरी को जाना है, तो जोनस की एक छोटी सी फ्रेंड होती है, बोलती है हम लोग क्रेडिट कार्ड से एक टिकट ले लेते हैं, तू चले जाए इनको मिलने के लिए। और इस बात पे जोनस चले जाता है न्यूयॉर्क में मिलने के लिए अकेला। फादर को जब पता चलता है पीछे पीछे भागता है और कैसे प्लेन का टिकट मिलता है, पीछे भागता है उसके फ्लाइट में। यहाँ मैगी अपने फियांसी के साथ बिल्डिंग में बैठी हुई है जो बैंक ऑपोजिट एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है। अब वहां वो मार्क होती जा रहा है रोमांटिक, तो उसका दिल आता है कि ये कोई साइन है कि मैं यहाँ क्यों बैठू इस दिन पे, हम लोग यहाँ डिनर क्यों कर रहे हैं, वो उसका फियांसी और वो। तो उसको सच ही बता देती कि देख मैं चाहती हूँ यू आर वेरी नाइस मैन, मगर मैं शादी में मुझे वो बात नहीं नजर आती जो है। तो वो भी मान जाता है और ये छोड़ के इस बात पे दोनों डिसाइड करते हैं कि हम शादी करते हैं। फिर देखती कि आज 14 फरवरी, ये भागती है बिल्डिंग की तरफ। तब तक जोनस उधर वेट करते 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 हाँ देर से थक जाता है कि क्या होगा, शरी आएगा। इतने में उनके उसके डैडी आ जाते हैं वहां उसको पिकअप करने के लिए और भाग के पकड़ लेते हैं कि तो अगर तुझे कुछ हो जाता तो क्या होता, तुझे ख्याल नहीं है मेरा, और उससे लिपट लेता है। तो फिर दोनों अपना हाथ में हाथ डाल के चले जाते हैं और जोनस अपना बैग वहां भूल जाता है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे। इतनी देर में मैगी भागे 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 आ रही है और वो पहुंचती है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में जो बंद हो चुकी है। किसी तरह से वो कहती है प्लीज मुझे ऊपर जाके एक बार देखने दीजिए कि वो कोई है क्या मेरा इंतजार करता हो। वो भागे जाती है एम्पायर स्टेट ऊपर टॉप फ्लोर पे पहुंचती है तो कुछ नहीं दिखता। फिर उसको एक बैग दिखता है, जो बैग देखती है खोलती है तो उसको रियलाइज हो जाता है वही बैग है जो एक बच्चे का बैग है जिसने एक्चुअली रिप्लाई किया था, जिसने एक्चुअली फोन किया होता था पहले। तो ये देखती रहती है ऐसे, और जब देख रही होती है वहां से लिफ्ट खुलती है तो टॉम हैंक्स और वो अपना बेटा बाहर आता है और फिर इसको देखता है उसके हाथ में बैग है। दोनों एक से दूसरे को देखते हैं और फिर जोनस उसको बोलता है मैगी, तो बोलता है यस। फिर फादर भी उसको देखता है एंड ही लाइक्स हर एंड रियलाइजेस कि मेरे बेटे की चॉइस करेक्ट है, तो अपना हाथ आगे करता है शैल वी। फिर तीनों मिलके लिफ्ट में जाते हैं और फिल्म दी एंड होती है। इस फिल्म की हाईलाइट ये है कि जिस तरह से उन्होंने पूरी फिल्म बनाई है, दोनों लवर्स कभी मिलते नहीं है, दोनों ढूंढ रहे हैं एक दूसरे को। वो ढूंढ रही है अपने बिलवेड को, कहीं ना कहीं है, ये ढूंढ रहा है कि मे बी आई विल गेट अनदर वाइफ। तो इस तरह का एंगल है फिल्म में। सुनने में शायद इतनी क्लैरिटी नहीं आएगी और इमोशंस क्लियर नहीं आएंगे, मगर जब आप फिल्म देखेंगे तो उसमें बहुत सारे इमोशंस है और बहुत क्लियर स्क्रीन प्ले है जिसमें बहुत मजा आता है देखने के लिए। तो आप जरूर देख लीजिए स्लीपलेस इन सिएटल। एक फिल्म है जो बहुत बेहतरीन बनी हुई है एंड यू लाइक इट अलॉट। क्योंकि फिल्म मैच्योर्ड है तो इसकी स्टारकास्ट की चॉइस भी थोड़ी मैच्योर होनी चाहिए। तो मैंने सोचा था कि सलमान खान कैन प्ले द रोल ऑफ टॉम हैंक्स वेरी नाइसली, मैग रायन का रोल कटरीना कैफ प्ले कर सकती हैं। अगर यंगर लोगों को लेके बनाए तो सूट नहीं होते थे, सिद्धार्थ और शहनाज और ये जो बिग बॉस के हैं वो इस कैरेक्टर्स में फिट नहीं होते। जो कहानी बोली गई है इसमें फिट नहीं होते, मगर चलो उनका भी पोस्टर बना देते हैं, वो भी आप देख लीजिए। ऐसे स्टारकास्ट या स्टोरीज ये जो क्लासिक्स बनी है इसमें कई किरदार फिट हो सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि आजकल डायरेक्ट स्क्रीन प्ले के साथ भी फिल्म बन सकती है और पीपल एंजॉय करेंगे। इसमें एडिशनल स्क्रीन प्ले डालने की जरूरत नहीं होगी, इंडियनाइज करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इमोशनल जो वैल्यू है वो एक ही होती है, भले इंडियंस हो या अमेरिकन हो।